रीमा, आप खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में क्या जानती हैं, क्या कहना चाहती हैं? लंबा धागा और लंबी ज़बान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेट कर और ज़बान समेट कर रखनी चाहिए। जिस शख्स का नाम खलीलुर रहमान कमर है, अगर इसकी ज़बान समेट दी गई तो फिर जो ख़जाने इसके कलम के ज़रिए निकलते हैं वो फिर उस अंदाज से हम तक नहीं पहुँचेंगे जैसा हम देखना चाहते हैं। मैंने इनके साथ काम किया निकी जहाँ में भी एज एन एक्ट्रेस, और इनकी लिखे हुए डायलॉग्स मैंने बोले। इनकी सबसे एक अच्छी बात है कि लिखते बहुत अच्छा है, और इनकी सबसे बुरी बात है कि बहुत ही परफेक्शनिस्ट है। जब तक मुतमईन नहीं होते ये दूसरे को कब्र तक पहुंचा देते हैं, चूँकि काम दिल से करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए कभी कभी उस काम को करने के दौरान और करने के बाद कुछ ऐसी तुग़यानी इनके अल्फाज में नज़र आ जाती है, कुछ बोलते हुए अंदाज में, तो मेरे ख्याल में उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उसको सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन शुड क्लेम टू बी वन, बिकॉज परफेक्शन इज़ ओनली मेंट फॉर अल्लाह। ये नहीं कि ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी। मैं बहुत कुछ इनके बारे में बोलती भी हूँ, हमारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, हमारे झगड़े भी होते हैं, मगर उसमें भी एक अदब का हमारा बीच में एक सिलसिला रहता है, एक ताल्लुक़ रहता है। मगर उसमें कई दफ़ा इनका एक अंदाज़ है जो मुझे मैं समझ गई हूँ कि वो उसमें मेरी दिल आज़ारी नहीं होती, मेरी बेइज्जती नहीं होती, ये सिर्फ मुँह का बड़बोला है। मुझे तो वो बुड़बुड़ाहट भी मायूब नहीं लगती। आप इतना अच्छा कैसे बोल लेती हैं? क्या ये भी आप खलील साहब से सीखा है आपने? 1 मिनट इसका जवाब मैं दूंगा। सबसे पहली बात मैं बाबांगे दोहर आपको बताऊं कि रीमा के फरिश्तों को भी मालूम नहीं था कि वो मुझसे मिलने आ रही थी। हम एक फिल्म को डिस्कस करने जा रहे थे। शी डिडंट नो एट ऑल कि शी विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एट ऑल। इट वाज माय रिक्वेस्ट कि शी सिटिंग हियर एंड शी डिडंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। शी इज सेइंग इट ऑल एक्सटेम्पोर। देखिए, मैं खलील साहब को भी उन लोगों में शुमार करूंगी जिनसे सीखने का मुझे मौका मिला। इल्म तो एक ऐसी ताकत है कि जितना आप हासिल करते हैं उतना ही आपको अपने जाहिल होने का अंदाज़ा होता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात की। इल्म तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। दुनिया भरी पड़ी है तो तेनों की हो गया रीमा। खलीलुर रहमान कमर। अब आप कोई मूवी ला रही हैं? जी इंशाल्लाह। मैंने एक प्रोग्राम में सुना कि कोई कह रहा था खलील साहब को एडवांस दिए, इतने साल से वेट कर रहे हैं। अरे भाई, मैं इनसे इतना, मेरी इनकी फैमिली के साथ ताल्लुक़ है गुज़िश्ता 17-18 साल से। मैं 4 साल से इंतज़ार कर रही हूँ, और मैंने इनको कहा हुआ है कि जी मैंने कहानी आप ही से लिखवानी है और आप ही लिख कर देंगे, तब मैंने फिल्म शुरू करनी है। ये जो आजकल कुछ ख़वातीन ऐसे मनफी रिमार्क्स दे रही हैं खलील साहब के बारे में, आप क्या समझती हैं कि क्या उनकी बात सही है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जिसने चोरी नहीं की उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये तो आपके अपने अंदर का इत्मीनान है। अगर कोई किसी को कुछ कहता है तो बहुत सारी बुराइयां भी हैं, कड़वाहट भी बहुत है, इनके लबो लहजे में कभी आ जाती, लेकिन इन सब पर जो चीज़ भारी है कि ये अपने कलम से ऑनेस्ट है। ये जो लिख कर देंगे ये दिल से लिख कर देंगे, वरना टाल मटोल कर देंगे। और फिर लोग कहते हैं खलील साहब ने स्क्रिप्ट नहीं दिया, वो मत उसकी तकलीफ़ करो। बुरा दे देगा तो वो तकलीफ़ बुरा नहीं उनके लिए भी होगी। एग्जैक्टली। मैं तेरे हाथ बैठ कर लो, मैं ऑन एयर ही। पर खलीलुर रहमान कमर साहब के लिए मेरी बहुत सारे विशेज़ हैं। ये जो लिखते हैं, इनका एक लिखा हुआ जुमला जो नदीम साहब ने मेरी फिल्म कोई तुझसा कहाँ में बोला, नफ़रत से कोई बर्बाद हो या ना हो, ये प्यार साला बर्बाद कर देता है। काफ कंगना लगी तो आपके खिलाफ एक भरपूर सी एक कैंपेन चलाई गई, उसकी क्या वजह थी? वो एक साइडेड मूव थी और डिसाइसिव साबित हुई। जो उसके पीछे प्लान था उसमें वो जीत गए और मैं हार गया। इतनी बड़ी फिल्म को नाकाम करना ये उन्हीं का काम था, वो काम कर गए। आप आयज़ा खान के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्या जो आप किरदार लिखते हैं वो उन पे ज़्यादा अच्छा काम करती हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी में आयदा से ज़्यादा प्रोफेशनल लड़की नहीं देखी। उसने जब मेरे पास तुम हो किया और जब वो लाइनें बोली तो लगा ही नहीं कि मैंने लिखी हुई हैं, लगा कि वो बोल रही है बस। आप खुद राइटर भी हैं, शायर भी हैं, लेकिन आपको कौन से राइटर और कौन से शायर पसंद हैं? उमैरा अहमद बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छी राइटर हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसके यहाँ कहानी नहीं, उसके यहाँ थीसिस है। तो मैं राइटर मानता ही उसको हूँ जिसके यहाँ थीसिस होता है। आई गोडली एडमायर हर। तो शायर जो हैं वो आज के दौर में शायद मेरा चूँकि रिसेंटली पढ़ने लिखने से ज़रा ताल्लुक़ कम रहा है, लेकिन कोई उभर कर सामने नहीं आया कि जिसके शेर पर मैं बैत कर लूँ। अदर फराग, रहमान फारिस बहुत आला शायर है। खलीलुर रहमान कमर अपने छोटे भाई एहराज अली मिर्ज़ा समेत कुछ देरीना दोस्तों से मिलने जौहर टाउन में वाक़े अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट सारपिनोज पिज़ेरिया गए। कैसा फ़ख्र महसूस करते हैं कि आप खलीलुर रहमान कमर के भाई हैं? 2007 में मेरे अब्बा की डेथ हुई, तब से मेरा भाई लापता। ये इनकी शख्सियत में मैंने बड़ी चेंज देखी, तो वो दोस्ती के रिश्ते में आ गई। मैंने इनके पाँव के ऊपर पाँव रख के चला हूँ, तो मैं नहीं बयान कर सकता कि ये भाई हैं कि बाप हैं। बतौर दोस्त इन्हें कैसा पाते हैं? मेरा ये ख्याल है कि खलील साहब लिखने के लिए ही पैदा हुए, खास दिन उनसे इन्हें महफूज रखे। खलील साहब, लाहौर जो कभी फ़न सकाफ़त का मरकज़ हुआ करता था, अगर आपको मौका मिले तो क्या लाहौर को वो मकाम वापस दिला सकते हैं? मेरे कितने इंटरव्यू हो चुके हैं पिछले कई दिनों में, ये सबसे अच्छा और मुश्किल सवाल किया आपने। मैं बांगे दोहल कहता हूँ कि मैं ही वो आदमी हूँ, और शायद इस वक्त वो अकेला आदमी हूँ जो लाहौर को वो मकाम वापस दिलवाने की तगद्दुआ कर रहा है। दुनिया में कभी फितरी हाब तोड़े नहीं जाते, इस कोशिश में वो कहाँ तक कामयाब होते हैं इसका इंतज़ार कीजिए। आप जब दोस्त इकट्ठे होते हैं तो खलील साहब से किस किस्म की फरमाइशें करते हैं? कभी हम फरमाइश करते हैं कि अपनी कुछ शायरी सुनाएं, या फिर हम आपस में वो गुफ्तगू करते हैं जो दोस्त किया करते हैं। और किसी वक्त कोई लाइन गुनगुना रहे होते तो मैं कहता हूँ चलो पूरा गाना सुना दो। अच्छा। क्या सीखा आपने खलीलुर रहमान कमर से? मैंने खलीलुर रहमान कमर से ख़राब चीज़ों को ठीक करना सीखा। अल्लाह अकबर। खलील साहब के साथ टाइम गुजारना, इनकी महफिल में बैठना कैसा लगता है? आप जब इनके ड्रामास देखते हैं और इनको हकीकत में देखते हैं तो आपको फ़र्क नज़र नहीं आता, और जितनी खूबसूरती से ये ज़माने की हकीकतों को बयान करते हैं और जिन खूबसूरत अल्फाज के अंदर, उसकी कोई मिसाल नहीं है। आप ज़्यादा वक्त खलील साहब के साथ सबसे ज़्यादा वक्त कौन सी ऐसी बात है जिस पे आपको गुस्सा आता है खलील साहब की? बड़ा अच्छा सवाल है। बड़ा अच्छा सवाल, ये इससे मुझे कभी नहीं पता चला। अक्सर मैं कहता हूँ यहाँ मसलहत पसंदी है, रहने दीजिए, मत बोलिए। कहते हैं नहीं, मैंने बोला है, उस वजह से मुझे नहीं, मसलहत पसंदी को तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह समझता हूँ। अच्छा, अब आके ये खुद तो नहीं बदले, लेकिन मैं बदल गया। उनके साथ रहते ना, मुझे बदल दिया। खलीलुर रहमान कमर को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एक औरत को औरत से बेहतर जानता है ये शख्स।